स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रबंध है यूनिवर्सल है और प्रबंध हर जगह पाया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया को अगर हम क्रम से देखें, यदि कोई भी कार्य हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से करते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रबंध प्रक्रिया है। तो हम देखेंगे प्रबंध किस तरह प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध रूप से एक प्रबंधक को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन कार्यों को पूरा करने के पश्चात ही प्रबंध की प्रक्रिया पूरी होती है। तो प्रक्रिया को अगर हम कहें तो प्रबंध की प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित एवं संगठित रूप से करने की एक विधि मानी गई है और प्रत्येक प्रबंध प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से निरंतर चलती रहती है। लेकिन इसका एक आरंभिक एवं अंतिम छोर भी होता है। जिस प्रकार हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसका प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी होता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रबंध का प्राथमिक बिंदु नियोजन है, मीन्स और प्रबंध के मुख्य रूप से 4 कार्य माने गए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो जब हम प्रबंध की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रबंध को नियोजन का कार्य करना होता है। नियोजन के पश्चात उसको संगठन करना है, फिर निर्देशन और अंतिम बिंदु जो हम बात कर रहे हैं वो नियंत्रण का आता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की व्यवस्थित प्रक्रिया मानी गई है और इस प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं। उन चरणों को पूरा करके ही प्रबंध अपने कार्यों को पूरा करवा पाता है। अतः सभी प्रबंधक के द्वारा अन्य लोगों से कार्य करवाने हेतु प्रबंध की इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तभी एक प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत के साथ अधिक कुशलता से प्राप्त कर पाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं की प्रबंध की जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। जैसा कि हमने देख लिया है प्रबंध कार्य को करने की ये प्रक्रिया। तो प्रबंध की प्रक्रिया की पहली विशेषता है, यही मानेंगे हम कि प्रबंध कार्यों को करने की ये प्रक्रिया है। क्योंकि प्रबंध को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को अपनाने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करना ही होगा। इसके साथ ही आगे के कार्य किए जा सकेंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रबंध प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, यदि हम शुरू से कार्य करेंगे तो जैसे ही हमारा ये कार्य पूरा हुआ हम दूसरे में लग गए, तो इस तरह से सतत प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रबंध की जो प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक इसलिए माना गया है कि ये प्रबंध हर जगह व्याप्त है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई भी क्षेत्र प्रबंध के बिना अधूरा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो सोशल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया भी मानी गई है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए मानी गई है क्योंकि प्रबंध की प्रक्रिया के जो कार्यों का निष्पादन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। और प्रबंध एक मानव सामाजिक प्राणी है। मानव है तो मानव समाज में रहता है, समाज के लिए कार्य करता है, समाज के लिए सारी गतिविधियाँ करता है, समाज के इर्द गिर्द उसकी सारी क्रियाएँ कार्य करती है। तो इसलिए प्रबंध की प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। तो जो आज हम मैनेजमेंट के हम जो प्रोसेस हम जो फॉलो करते हैं वो इस उद्देश्य से करते हैं कि हमने जो लक्ष्य रखा है, और एक प्रबंध का लक्ष्य होता है न्यूनतम लागत के साथ अधिक उत्पादन को प्राप्त करना। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे कार्य करता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस भी मानते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसे हम विवेक प्रधान विवेक का मतलब है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार करता है। तो एक प्रबंधक जो होता है उसके पास संसाधन सीमित होते हैं, भौतिक और मानवीय संसाधन। तो एक प्रबंधक इसका जो धैर्य लक्ष्य होता है वो यह होता है कि वह किस प्रकार अपने साधनों का विवेक से, कुशलता से प्रयोग करे, चतुराई से प्रयोग करे कि जो उसका लक्ष्य है, वांछित लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाए। और वो तभी संभव होगा जिसकी प्रबंधक विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेगा और उसका उपयोग करेगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रबंध जो है गतिशील प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया भी है। परिवर्तनशील क्यों? जैसा स्थिति समय
हमारे सामने उपस्थित होती है, उसी हिसाब से प्रबंध को निर्णय लेने होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि प्रबंध जो है कार्य को करने की प्रक्रिया है। जो हमारे हेनरी फ्योल है प्रबंध शास्त्री, उन्होंने प्रबंध को माना ही कार्य को करने की प्रक्रिया है। वो अपनी परिभाषा में यही कहते हैं कि प्रबंध कार्य को करने की प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रबंध को नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य अवश्य रूप से करना होता है। और एक प्रबंधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को जितनी अच्छी तरह से फॉलो करेगा, नियम सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा, विवेक का उपयोग करते हुए साधनों का प्रयोग करेगा, तो उसे प्रबंध के जो लक्ष्य उसमें जो अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये प्रबंधक पर निर्भर करता है कि वो अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करता है, जिसको सही समय पर अपने कम लागत में लक्ष्य प्राप्त हो जाए।